नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, एक और मौका आपके लाइफ में आ चुका है और वह क्या है, जिन लोगों ने भी ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए एक और वैकेंसी आ चुकी है और जो 18 से 27 एज के अंडर आते हैं। अगर वह इस एज में आते हैं और ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप हो जाइए तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और वैकेंसी इंतजार कर रही है। और देखिए, एक नोटिफिकेशन चर्चा में चल रहा है, क्योंकि ऐसी वैकेंसी जो होती हैं ये छिपी वैकेंसी होती हैं, क्योंकि अधिकांश कुछ वैकेंसियों को पता भी नहीं चलता बच्चों को, और स्टूडेंट्स उस पर गौर भी नहीं करते और उनका कट ऑफ बहुत डाउन जाता है और बहुत ही जल्दी उनकी प्रोसेसिंग हो जाती है। तो उसी में से एक वैकेंसी को लेकर आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। देखिए क्या है, IBACIO, ठीक है, IBACIO 2023 की वैकेंसी यानी विज्ञापन चल रहा है। और इसमें जो आवेदन ऑनलाइन शुरू हो गए हैं वो कब से हो गए हैं बच्चा, वो 25/11/2023 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 15/12/2023 को है, यानी कि 15 दिसंबर को अंतिम तिथि है। और पदों की संख्या बहुत है। देखिए पदों की संख्या जो है ना, ये 995 पद हैं। बहुत पद होते हैं बच्चा, 995 पद पढ़ने वाले के लिए तो बहुत होते हैं ये। और जो व्यक्ति अगर पढ़ता ही नहीं, केवल गाली बजाता है और उसको लगता है कि वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, और कितनी वैकेंसी है भाई, ठीक है, हर विभाग में तो वैकेंसी दे रहे हैं। मतलब अब 2 ही वैकेंसी थोड़ी होती है कि एक उत्तर प्रदेश पुलिस और एक आपका केवल, एक तो उत्तर प्रदेश पुलिस को आप लोग लाइक करते हो और एक करते हो टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स। तो ये 2 ही वैकेंसी थोड़ी हुआ करती हैं, बहुत सारी वैकेंसी हुआ करती हैं। SSC GD वैकेंसी आ गई हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितना आ चुका है आपका, 995 वैकेंसी आ चुकी हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी कि योग्यता क्या है, स्नातक, उनको घबराना नहीं है। और आयु है 18 से 27 वर्ष, और ये आयु की गणना जो होगी वो लास्ट डेट से होगी। आयु की जो गणना होगी वो कब से होगी, अंतिम तिथि से होगी। वैकेंसी बता देता हूँ कि 377 जनरल में है, EWS की 129 वैकेंसी है, OBC में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इस बार, क्योंकि OBC की इतनी वैकेंसी आती नहीं है, तो 227 है, 222 है। और SC में 134 और ST में 133 वैकेंसी। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपका कितना है, 995। अब यहाँ पर आती है सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसका कैसे मिलेगा सिलेक्शन, क्या है सिलेक्शन करने के लिए। तो आपको बता देते हैं, एग्ज़ाम है 3 स्टेप में। यानी कि स्टेप 1 आप समझिए 100 क्वेश्चन हैं, 100 नंबर के हैं, और टाइम जो मिल रहा है वो 1 घंटा यहाँ पर टाइम मिल रहा है। इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, यानी कि करंट अफेयर 20 क्वेश्चन हैं 20 अंक के, GS 20 क्वेश्चन हैं 20 अंक के, मैथ 20 क्वेश्चन हैं 20 अंक के। तो यहाँ देखिए GS वाला पोर्शन कितना हो चुका है, 40 अंक का हो चुका है, ठीक है बेटा, करंट अफेयर प्लस GS। रीजनिंग तो मैथ वाला कितना हो चुका है, 40 का। यानी रीजनिंग और मैथ दोनों ही क्या होते हैं, कैलकुलेशन वाले होते हैं बेटा। तो 20 क्वेश्चन और 20 नंबर, और मैं रीजनिंग में 20 क्वेश्चन और 20 नंबर। और इंग्लिश यहाँ पर दे रखी है, क्योंकि केंद्र की भर्ती जब होती है तो उसमें इंग्लिश आती है ज़्यादातर, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हैं और 20 ही अंक की है, ठीक है बेटा। 1/4 निगेटिव, जिसे हम 0.25 भी कहते हैं, ये निगेटिव मार्किंग है। 1 घंटे का समय है। बच्चे यहाँ पर ही बहुत शॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना बहुत टफ पड़ता है। क्योंकि SSC GD में भी अगर हम बात करें तो 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करने होते हैं, वहाँ पे मेरिट बहुत डाउन जाती है। और यहाँ पर मुख्य परीक्षा जो है, दूसरी परीक्षा जो है आपकी स्टेप 2 में, वो कैसा हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी कि लिखने के लिए पेपर आएगा टाइप, ठीक है। लिखने के लिए पेपर आएगा, 50 नंबर का होगा, 1 घंटे का टाइम होगा, जिसमें 30 नंबर में ऐसे और 30 नंबर में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, 20 अंक में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके डर से इसमें आवेदन नहीं करते। आवेदन बहुत कम पड़ते हैं इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें गांव कस्बे के बच्चे बहुत कम आवेदन करते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा डर होता है, एक पहला डर जो है इंग्लिश, पहला डर गाँव कस्बों का क्या होता है कि डर होता है इंग्लिश। दूसरा जो है ये स्टेप 2, क्यों, क्योंकि ये ऐसे लिखने के लिए है। अब कैसे लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे। फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, तो ये भी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कैसे सही करेंगे, कैसे छाटेंगे यहाँ से क्वेश्चन। तो ये लिखना जो है ना बड़ा ही भारी पड़ता है बेटा। तो उनको जो है ना ऐसा लगता है कि यही सब चीज़ है। अब मैं आपको बता देता हूँ, प्री पास करने के लिए आपके लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा में, दूसरे स्टेप में, वो 10 गुना बुलाए जाएंगे वैकेंसी का, नंबर ऑफ वैकेंसी। तो 995 वैकेंसी है, तो आप बताओ कितनी होगी, 9,950 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो आप ये देखो, ये जब पेपर दोगे आप, स्टेप 1 जो पेपर दोगे, स्टेप 1, उसमें आप 995 के लिए वैकेंसी क्यों दे रहे हो, आपके लिए तो 9950 वैकेंसी हो गई, लगभग 10,000 वैकेंसी हो गई ना, क्योंकि आपको जो पास किया जाएगा वो 10 गुना किया जाएगा वैकेंसी के। तो आपके लिए वैकेंसी तो 9950 हो गई, नहीं हो गई 9950,
क्यों सोच रहे हो कि 950 है, 995 सॉरी 9950 हो गई ना वैकेंसी। तो 9950 वैकेंसी हो गई आपके लिए। मतलब क्या कि आप इस पेपर में जो बैठोगे तो अभी आपको ऐसा नहीं कि केवल नंबर ऑफ वैकेंसी बुलाएंगे कि आपने पेपर दिया और आपने कहा कि सर वैकेंसी बहुत कम थी, 995 वैकेंसी। 995 भी याद मत करो, अभी करो 9950, क्योंकि 10 गुना बच्चों को बुलाएंगे ये एसए और इंग्लिश कॉम्पिटिशन करने के लिए। इसमें से भी जो बच्चे पास होंगे, इसमें से भी कितने बच्चों को बुलाएंगे, इसमें से भी आधे बच्चों को, यानी कि कितनों को, 5 गुना को। किस चीज़ के लिए, इंटरव्यू के लिए। यानी कि 5 पंजे 25, ठीक है, और 5 नम 45 और 2 47, 4 5 नम 45 और कितना आ जाएगा, 4975 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो अभी भी क्या है इंटरव्यू देने के लिए 4975, तो वो इंटरव्यू तक वैकेंसी कितनी है, 4975। फिर आगे जो भी आपका नंबर स्कोर होगा वो आप आगे बढ़ाओगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपको निभानी पड़ेगी इसकी, ठीक है, और आपको करना पड़ेगा, इसमें सिलेक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपको बेरोजगारी करनी है और इसमें आपने सिलेक्शन लिया तो ये समझ लीजिए आपके पास कभी पैसे की किल्लत नहीं आएगी, क्योंकि इतनी सैलरी होती है कि आपको इसमें पैसे की किल्लत कभी नहीं आने की। और आपको पहली बार एहसास होगा कि हाँ भाई हमने भी कोई नौकरी लगाई, और नौकरी के साथ साथ आदमी को सुकून भी होता है, ठीक है। तो पहली बार आपको एहसास होगा कि हाँ नौकरी हो तो कुछ इस तरीके की। भाई ये थोड़ा सा मेहनत है, एक मेहनत तो आपको इंग्लिश जैसी लग रही है कि इंग्लिश है, एक दूसरी मेहनत आपको लग रही है कि ऐसे, थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे भी कर ली ना तो आप फिर पूरा जीवन जो है ऐसो आराम से काटोगे। रुतबा होगा आपका, क्षेत्र में ग्लैमर रहेगा आपका, समझ गए नहीं, आरी बात समझ नहीं, पैशन से जियोगे फिर। तो इस तरीके से आपकी वैकेंसी है। कोई भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसके पैटर्न को देखकर छोड़ देते हैं, मगर मेरा विश्वास कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, इस पैटर्न को तैयार कर लीजिए और आपका सिलेक्शन बहुत पक्का है, क्योंकि इसमें आवेदन होता ही नहीं। ये जो 995 वैकेंसी, ऐसा मानो चलो जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 90,000 वैकेंसी आ गई, ये 90,000 के बराबर है। तो जितना कंपटीशन 90,000 के लिए होगा, ऐसे 995 के लिए होगा। तो इजीली, जितनी इजीली 90,000 में पुलिस में चले जाओगे आप, ऐसे समझ कर चलो कि आप 995 में चले जाओगे, अगर आपने 2 चीज़ों पर गौर कर ली तो। और इसे मत भी करो, आप करंट तैयार कर लो, जीएस तैयार कर लो, मैथ कर लो, इंग्लिश तैयार कर लो, चारों को तैयार कर लीजिए, चारों को तैयार कर लीजिए, आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि 80 नंबर बैठे हैं, 80 पे कभी कट ऑफ नहीं जाता, समझ गए नहीं बेटा। 80 बैठे हैं, ये नहीं तैयार कर लो। जीएस में कटे भी, मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे 1/4 होता है उसका लगभग 70% से कट ऑफ नीचे जाता है। और इसमें तो अब स्टेप दूसरा भी है, स्टेप तीसरा भी है, समझ गए नहीं, बहुत लो हो जाएगा इसका मेरिट। तो आप लोगों को भी इतना ही करना है, इस पर गौर करनी है और बस थोड़ी सी मेहनत करनी है पढ़ाई पर, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही कोई वैकेंसी और आती है, जो इससे रिलेटेड कोई भी बात आती है, हम आपके सामने बिल्कुल उपस्थित होंगे। परंतु उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको लाइक करना पड़ेगा। यदि आपको हमारी बताई हुई जानकारी से संतुष्ट है तो आपको यहाँ पर लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वही जो होता है हमको मोटिवेट करता है, लाइक जो होता है वही मोटिवेट करता है, और हम और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके नए एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए ऐसे ही दमदार क्लास या सेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।